नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाओं की। और प्राथमिक क्रियाओं में हम बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार की कृषि की। तो हमने पहले जो कृषि की बात की थी उनमें गहन निर्वाह कृषि की बात कर रहे थे। इसमें आज हम बात करेंगे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की। तो आइए देखते हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है। जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, इसमें प्रमुख फसल है वो गेहूं की फसल है। गेहूं के अलावा इसमें जो है राई है या विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, सोयाबीन वगैरह, ये सभी प्रकार की फसलें इसमें आती है। लेकिन प्रमुख फसल अगर पूछे कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख फसल क्या है, तो वो कौन सी है? गेहूं। ये जो कृषि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये मध्य अक्षांशों के जो अर्धशुष्क प्रदेश हैं वहां पर की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ की जाती है? मध्य अक्षांशों के अर्धशुष्क प्रदेशों में। वैसे इसमें सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो यंत्रों की सहायता से होता है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में सभी प्रकार के कार्य किसकी सहायता से होता है? यंत्रों की सहायता से होता है। क्षेत्र की बात करें कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, वैसे जो ये क्षेत्र दे रखे हैं ये विश्व के मानचित्र में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यूरेशिया, जो एशिया और यूरोप के बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ जो स्टेपीज प्रदेश है वहाँ पर यह कृषि की जाती है। तो जो पहला क्षेत्र है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का, वह है यूरेशिया के स्टेपीज प्रदेश। दूसरा है उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरीज क्षेत्र है वहाँ पर भी यह कृषि की जाती है। फिर अर्जेंटीना, जो दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना पड़ता है, वहाँ जो पंपास क्षेत्र है वहां पर भी एक कृषि की जाती है। तो तीसरा क्षेत्र अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के पंपाज के क्षेत्र। फिर है दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स। ये वैसे घास के मैदान भी हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है, इन क्षेत्रों का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये मानचित्र में पूछे जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स क्षेत्र में, फिर ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र में, और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी क्षेत्र में। तो ये हुई बात विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्रों की। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के बाद में जो चौथे नंबर की हमारी कृषि है वह है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है? देखिए, नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि ऐसी कृषि जिसमें खेती के साथ साथ अर्थात कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ खेती भी की जाती है, खेती के अलावा यहाँ पशुओं को भी पाला जाता है। पशु में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां वगैरह आदि ये ऐसे पशुओं को पालते हैं। तो देखिए मिश्रित कृषि क्या है। विश्व के अत्यधिक विकसित देशों में की जाने वाली कृषि है। मिश्रित कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो मिश्रित कृषि विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें की जाने वाली एक कृषि का प्रकार है, जहां पर खेती के साथ साथ पशु को भी पालते हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी? देखिए, गेहूं, जौ, मक्का, राई, जई, चारे की फसलें ये आती है। गेहूं आता है, जौ आता है, मक्का है, राई है, जई है, चारे की फसलें है, ये सभी प्रकार की फसलें मिश्रित कृषि में आती है। इस कृषि में जो है खेती के साथ साथ अर्थात इसमें कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। तो ऐसी कृषि कौन सी है जिसमें कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है? वह है मिश्रित कृषि। इसी के साथ ही हमारी मिश्रित कृषि समाप्त होती है। तो प्राथमिक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की कृषि में आगे हम बात करेंगे डेयरी कृषि की। देखिए, डेयरी कृषि क्या होती है? दुधारू पशुओं को पालने को इसमें वरीयता दी जाती है। इसमें क्या होता है कि दुधारू पशुओं को पाला जाता है, और जब दुधारू पशु से दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद उसे डेयरी में भेजा जाता है, इसलिए इसे डेयरी कृषि कहते हैं। इसमें पशुओं के प्रजनन और चिकित्सा पद्धतियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पशुओं के प्रजनन और चिकित्सा पद्धतियों में इस जो है डेयरी कृषि है, इसमें अधिक ध्यान दिया जाता है। तो डेयरी कृषि जो है इसमें दुधारू पशुओं को तो वरीयता दी ही जाती है। दुधारू पशुओं को वरीयता देने के साथ ही इसमें पशुओं के प्रजनन और चिकित्सा पद्धतियों पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। दुधारू पशुओं से दूध निकालने के बाद डेयरी में ले जाया जाता है। दुधारू पशुओं से दूध निकालने के बाद उसे कहाँ ले जाया जाता है? डेयरी में ले जाया जाता है, इसलिए ही इसे क्या कहते हैं? डेयरी कृषि कहते हैं। आगे देखिए क्षेत्र की कहाँ कहाँ पर जो है डेयरी कृषि की जाती है।
पहला है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा डेयरी कृषि को वरीयता दी जाती है उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। इसके बाद में कनाडा और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र आता है, और फिर आता है न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो 3 क्षेत्रों में डेयरी कृषि को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका, और न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। डेयरी कृषि के बाद में हम आगे बात करते हैं ट्रक कृषि की। देखो ट्रक कृषि क्या होती है। ट्रक कृषि में ज़्यादातर फल और सब्जियों की कृषि को वरीयता दी जाती है, और फल और सब्जियों की कृषि जब पक जाती है तो फल और सब्जियों की कृषि को बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक कृषि कहते हैं। तो देखिए इसमें फल और सब्जियों की कृषि को अधिक वरीयता दी जाती है। इसमें सब्जियों की फसलें जो होती है, इन सब्जियों की फसलों को ट्रकों के माध्यम से बाजारों तक पहुंचाया जाता है, और ट्रकों के माध्यम से इनको बाजारों तक पहुंचाने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। तो ये हुई बात ट्रक कृषि की। आगे हम अगली कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की बात करेंगे, लेकिन आगे के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।